हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकार भूले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों के महत्व को पढ़ा। उसमें अक्षरों की खोज, अक्षरों के इतिहास के बारे में जाना और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल अभी 6000 साल ही हुए हैं। तो चलिए अक्षरों के इतिहास के विस्तार में और जानते हैं। तो देखो क्या कहा गया कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या होता। अक्षरों की खोज के साथ ही क्या हुआ, एक नए युग की प्रारंभ हो गया, एक नया युग शुरू हो गया। आदमी ने अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब क्या करने लगा, जब उसे पढ़ना आ गया, अक्षर की पहचान हो गई ना, तो उसे लिखना आ गया, जिससे कि क्या हुआ, उसने अपने हिसाब किताब को, विचार को लिखने लगा। तभी से मानव क्या कहलाने लगा, सभ्य कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, इतिहास प्रारंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। देखो, इतिहास तो तब प्रारंभ होगा जब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं मिला तो इतिहास प्रारंभ ही नहीं होना। तो इतिहास का प्रारंभ होता है जब से कुछ लेख मिले हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास से पहले का काल कहा जाता है। तो उससे पहले का जो काल है, जिसका कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं मिली है ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी या अक्षरों की खोज नहीं करता तो इतिहास को न जान पाते। ये न जान पाते कि पिछले हजारों सालों में आदमी किस तरह रहता था, क्या खाता था, क्या सोचता था, कौन राजा होता था। ये सब अगर हमें अक्षर की पहचान ना होती तो हम ना कर पाते। अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया कि कब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से वो हिसाब किताब लिख कर रखने लगा, तब से मानव क्या कहलाने लगा, सभ्य कहलाने लगा। हमारा इतिहास कब प्रारंभ हुआ, जब से आदमी ने लिखना शुरू कर दिया। हमारा इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, जब से आदमी ने क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 3, इतिहास के पहले के काल को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो क्या हो जाता। देखो, अगर अक्षरों की, यदि आदमी, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस तरह रहता, क्या सोचता, क्या, कौन राजा होता इत्यादि। और इसके अलावा हम ये भी ना, अभी तक हम किस में बातें कर रहे होते, संकेतों में बातें कर रहे होते। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाषा का विकास नहीं हुआ होता, भाषा का भी विकास नहीं होता, है ना। भाषा ही नहीं बनती, नहीं तो भाषा का विकास भी नहीं होता। ये भी ऐड कर दीजिएगा आप, कि जिससे कि अगर अगर और हम कैसे बोलते हैं, हम संकेतों के माध्यम से बोलते हैं, जैसे कि जानवर बोलते हैं। तो ये ऐड करना चाहिए, क्योंकि गद्यांश में से ढूंढना, इसलिए यही आंसर अप्रोप्रिएट होगा। इसमें ये ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, गतिविधि में क्या कहा गया है। गतिविधि, अपने लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। देखो क्या कहा, जो अब प्रयोग में नहीं आते। तो जैसे कि ये देखो, ये शब्द जो है पहले रा कर प्रयोग आता था, लेकिन अब ऐसा प्रयोग में नहीं आता है। इसके अलावा अगर ऐसे बात करें, ये पहले प्रयोग में आता था लेकिन अब प्रयोग में नहीं आता। रव हो गया, ये पहले प्रयोग में आता था लेकिन अब प्रयोग में नहीं आता। भय और फै, ये इकट्ठे भव, ये पहले प्रयोग में आते थे, अब ये प्रयोग में नहीं आते हैं। तो और भी ऐसे शब्द हैं। इसके अलावा ये वाला जो शब्द है पहले प्रयोग में आता था, अब प्रयोग में नहीं आते। ये लय है, इसको देखो किस तरह से लिखना है आपको। ये देखो लय है, उसके नीचे है दिया गया था। तो ये शब्द पहले प्रयोग में आते थे लेकिन अब ये प्रयोग में नहीं आते। प्रचलित नए अक्षरों को अब जो प्रयोग में, अब ऐसा शब्द जो प्रयोग में आने लगा, जैसे कि जैसे कि हम लिखते हैं ना डॉक्टर। इससे देखो एग्जाम्पल देखो, हम पहले ये आ वाले साउंड के जो वर्ड्स थे वो प्रयोग में नहीं आते थे। ये एग्जाम्पल है इसका ना, तो ये एग्जाम्पल मत लिखिएगा। तो अ जो शब्द है ना, ये वाले अब प्रयोग में आने लगे हैं। तो आंसर ये देखो, इसके आंसर हो जाएंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक बार फिर बताऊं, चलो आ गए होंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।